तो अभी तक डेटा सेव हो रहा है, लेकिन नॉर्मली अगर देखें तो अगर हम लोग इसको अगर सबमिट करते हैं, सबमिट करने के बाद ब्लैंक ही चला जा रहा है और कुछ ऐसा एरर दे रहा है ना, तो इस पर्टिकुलर फील्ड में हम लोग अब वैलिडेशन लगाना चालू करेंगे कि ये ब्लैंक फील्ड्स सबमिट ना होने पाए, है ना। तो ब्लैंक फील्ड सबमिट ना होने पाए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का वैलिडेशन लगाएंगे। जावास्क्रिप्ट के वैलिडेशंस के लिए आप जिस फोल्डर में थे, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जेएस का फुल फॉर्म होता है जावास्क्रिप्ट। इसके अंदर एक फाइल बनाओगे, उस फाइल का नाम रहेगा validation.js एंड इसके अंदर हम लोग फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन फॉर वैलिडेटिंग द स्टूडेंट फॉर्म। फंक्शन लिखते हैं फंक्शन वैलिड अंडरस्कोर स्टूडेंट और यहां पर FRM अंडरस्कोर OBJ। इफ FRM अंडरस्कोर OBJ डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर ब्लैंक होता है देन अलर्ट प्लीज एंटर योर नेम, है ना। देन अब इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे। कब कॉल करेंगे, यहां पे हेलो लगा देते हैं कि पर्टिकुलर पता चले कि हमारा वैलिडेशन यहां पर आ रहा है कि नहीं। हेलो, इस वाले कोड को कमेंट करते हैं पहले। तो इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग। कॉल करने के लिए आप लोग स्टूडेंट ऐड से कॉल करोगे। कॉल करने के लिए आप लोग फॉर्म पर जाओगे। फॉर्म पर गए, आप फॉर्म पर लास्ट में लिखोगे ऑन सबमिट। जैसे हम लोग सबमिट करते हैं वैसे ही एक फंक्शन कॉल हो जाए वैलिड स्टूडेंट और इसके अंदर दिस पास हो जाए और यहां पर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, रिटर्न, और यहां पर सेमीकोलन। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कॉलिंग द जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन फंक्शन फ्रॉम फॉर्म सबमिशन, है ना। ठीक, अब देखते हैं थोड़ा क्या होता है। लेकिन अभी तक वो जावास्क्रिप्ट का फाइल हमारे एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेटेड है क्या, नहीं है। देन उस जावास्क्रिप्ट के फाइल को अपने एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग header.php पर जाएंगे और ये हेड सेक्शन में हम लोग उस पर्टिकुलर फाइल को इंटीग्रेट करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करते हैं, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू JS फोल्डर के अंदर validation.js, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट एंड द स्क्रिप्ट टैग्स क्लोज हियर। देखते हैं रिफ्रेश, आप इसका व्यू सोर्स देखते हैं तो ये देखो, क्लिक करें तो ये हमारी फाइल इंक्लूडेड है ना। ठीक, मतलब कि ये फाइल इंक्लूड हो गई है। अब इस फाइल को हम लोग सबमिट करते हैं। सबमिट हेलो, मतलब कि वो फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है ना। ठीक है, कॉल हो रहा है तो अब कॉलिंग करते समय हम लोग क्या वैलिडेशन की कोड लगाना चालू करेंगे। तो पहला क्या है हमारा st नेम। तो हम लोग कैसे करते हैं, इसको हटा देते हैं। इफ FRM OBJ का st नेम डॉट वैल्यू अगर ब्लैंक होता है तो प्लीज इंटर योर नेम, और हमारा जो होगा उस पर अपने आप कर्सर जाने के लिए यहां पर क्या कर देंगे, डॉट फोकस FOCUS फोकस, है ना। और यहां पर रिटर्न क्या, फॉल्स, और नहीं तो रिटर्न ट्रू। सबमिट, एक मिनट, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था। सबमिट प्लीज इंटर योर नेम, कर्सर अपने आप वहां पहुंच गया। हम यहां पर कर्सर रख दे रहे हैं और उसके बाद सबमिट प्लीज इंटर योर नेम, कर्सर अपने आप ऊपर पहुंच गया, है ना, क्योंकि फोकस हमने सेट किया हुआ है। नेम का हो गया। उसी तरह हम इस पर्टिकुलर किसके लिए करेंगे, फादर नेम, Ctrl+C, st अंडरस्कोर क्या था, फादर, देन प्लीज इंटर योर फादर नेम एंड किस पर फोकस, फादर पर।
सबमिट। प्लीज इंटर योर नेम, इंटर कर दिया। प्लीज इंटर योर फादर नेम, अपने आप फादर इंटर कर दिया। ये चला जा रहा है ना। अब हम लोग सिटी चूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैसे, इफ frm obj डॉट st अंडरस्कोर क्या है वो सिटी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू शुरू में क्या 0 है जो, तो प्लीज यहां पर सेलेक्ट योर सिटी, प्लीज सेलेक्ट योर क्या सिटी, और यहां पर frm obj डॉट st अंडरस्कोर सिटी डॉट फोकस, सबमिट। प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर फादर नेम। शायद कुछ गलत हुआ, एड्रेस नहीं, एड्रेस हम नहीं कर, आप एड्रेस कर सकते हो ना, सारे फील्ड्स कर सकते हो ना, तो सारे फील्ड्स मैं वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, डिफरेंट सारे फील्ड्स वैलिडेट कर देना है ना। देन STCT में कुछ गलत हुआ, देखते हैं कि क्या गलत है। STCT है कि नहीं, STCT है, एंड STCT इसका व्यू सोर्स देखते हैं। व्यू सोर्स में STCT देखते किधर गया, ये रहा STCT IDCT वैल्यू इक्वल टू ऑप्शन वैल्यू 0 ऑप्शन क्लोज, सही है। देन वैलिडेशन में क्या प्रॉब्लम है, STCT डॉट वैल्यू इक्वल टू अगर 0 होता है देन अलर्ट प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, और STCT डॉट फोकस रिटर्न फॉल्स। लगता है कि पेज रिफ्रेश नहीं हुआ था हमारा। पेज को रिफ्रेश करते हैं, सबमिट। प्लीज सिलेक्ट योर सिटी है ना, क्या लिखा है, प्लीज सिलेक्ट योर सिटी, और अपने आप कहां पर आ गया, सिटी पर आ गया है ना। हाँ जी, प्रिवेंट वो है कि डायलॉग बॉक्स प्रिवेंटिंग के लिए है ना। नेक्स्ट थिंग, अगर अब स्टेट का करना होगा देन सेम कंडीशन किसके लिए लगा देंगे, स्टेट के लिए लगा देंगे। st अंडरस्कोर सिटी के बाद st अंडरस्कोर स्टेट, यस TAT एंड कॉपी पेस्ट, प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट एंड प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट, यस TAT स्टेट रिटर्न फॉल्स है ना। उसी तरह कंट्री के लिए भी कर देंगे, कंट्री के लिए कर लोगे ना, ठीक। अब हम लोग जेंडर पर आते हैं। जेंडर के लिए हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर लिखेंगे इफ जेंडर 2 है हमारा है ना, देन st अंडरस्कोर जेंडर ऑफ 0 डॉट चेक्ड CHECKED चेक्ड इज इक्वल टू फॉल्स। अगर चेक्ड उसका क्या होता है, फॉल्स होता है। पहला वाला का तो फॉल्स होता ही है, और किसका फॉल्स होता है, दूसरे वाले का ही फॉल्स होता है। मतलब चेक्ड ऑफ 1 इज इक्वल टू फॉल्स, देन प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर, और यहां पर हम लोग किस पर फोकस कर लेंगे, जेंडर ऑफ क्या चीज 0 डॉट फोकस। चलो देखते हैं किस पर वैलिडेशन लगा है अभी। सबमिट। नेम प्लीज सेलेक्ट योर सिटी, सिटी किया। सबमिट। प्लीज सेलेक्ट योर स्टेट, स्टेट चूज किया। सबमिट। प्लीज सेलेक्ट योर जेंडर। आपने आप देखो यहां पर फोकस आ गया और जेंडर भी है ना, ठीक। उसी तरह आप सारे का वैलिडेशन लगा सकते हो आप लोग, लेकिन अब यहां पर मल्टीपल चेक बॉक्स है ना, तो इसके लिए वैलिडेशन थोड़ा हम दूसरे तरीके से लगाएंगे। अब यहां पर कैसे करेंगे वैलिडेशन फॉर मल्टीपल CHECK चेक बॉक्सेस। देन कैसे, सबसे पहले हम लोग एक उस पर्टिकुलर चेक बॉक्स की लेंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे। तो पर्टिकुलर चेक बॉक्स का नाम क्या है, where CHECK चेक अंडरस्कोर लेंथ या LENGTH लेंथ इज इक्वल टू FRM अंडरस्कोर OBJ डॉट ELE एलिमेंट्स ELEMENTS एलिमेंट्स डॉट LENGTH लेंथ। इस सारे को मैं ब्लैंक करता हूं, इसके वैलिडेशन को लगाने के लिए कमेंट कर देता हूं। अब देखो लेंथ, अब अलर्ट कराता हूं कि पता चलेगा कि हमारे यहां पर अलर्ट CHECK चेक अंडरस्कोर LENGTH लेंथ, और चेक लेंथ नहीं, यहां पर हम लोग ने एलिमेंट लेंथ ELE